everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do a lot of practice of these daily use advanced English sentences with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence है, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? इंग्लिश में कह सकते हैं, Do you want to say something? Do you want to say something? For example, आप सभी कजिन्स एक साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सब डिस्कस कर रहे हो और साथ में आपका छोटा भाई भी बैठा होता है, तो वो कुछ सोच रहा होता है. तब आप उससे पूछते हो ना कि क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो. तो ऐसे में अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, आप उससे इंग्लिश में पूछिए, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दफ्तर कैसे जाते हो. कहिए, हाउ डू यू गो टू ऑफिस. हाउ डू यू गो टू ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, उसने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, तो आप उससे पूछने लगते हो, और बताओ ऑफिस कैसे जाते हो, अपनी कार से जाते हो या फिर बाइक से जाते हो. तो अगर ऐसे पूछना है कि तुम दफ्तर कैसे जाते हो, यानी तुम ऑफिस कैसे जाते हो, आप इंग्लिश में पूछिए, हाउ डू यू गो टू ऑफिस. नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरी किताबें हैं. इंग्लिश में कहेंगे, दीज आर माई बुक्स. दीज आर माई बुक्स. और अगर कहना है ये मेरी किताब है, पर्टिकुलर किसी एक बुक को कहना है, तो आप कहिए, दिस इज़ माई बुक. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पे कई सारी बुक्स फैली हैं और मम्मा आती है, देखती है सारी बुक्स इधर उधर हैं, तो पूछने लगती है ना कि ये किसकी किताबें हैं. आप कहते हो कि मम्मा ये मेरी किताबें हैं, तो आप कहिए, मम्मा दीज आर माई बुक्स. नेक्स्ट सेंटेंस, अब आपकी तबीयत कैसी है. इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ आर यू नाउ. हाउ आर यू नाउ. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि कोई आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, काफ़ी दिनों से बीमार है, आप उसको मिलने जाते हो. जब मिलने जाते हो तो आप उससे ये सेंटेंस ज़रूर पूछते हो कि अब आपकी तबीयत कैसी है. तो अगर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में पूछना है, आप उनसे कहिए, हाउ आर यू नाउ, या फिर आप कह सकते हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे, डूइंग दिस वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. डूइंग दिस वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. आपका भाई आता है और कहता है, अरे ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ, लो मैं कर दूँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है. तब आप कहते हो ना कि ये काम करना इतना भी आसान नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है. तो अगर ऐसे कहना है कि यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप उसे इंग्लिश में कहिए, डूइंग दिस वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका. पूछे, इज़ दिस द वे यू टॉक. इज़ दिस द वे यू टॉक. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, किसी बात पे अपनी एल्डर सिस्टर से या फिर अपनी मदर से मिसबिहेव करने लगता है, मतलब थोड़ी टोन उसकी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है. तब आप उसे डांटते हुए कहते हैं ना, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका. आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो, इज़ दिस द वे यू टॉक. नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरी घड़ी है. इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ माई वॉच. दिस इज़ माई वॉच. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खेलने गए प्लेग्राउंड में, आपकी वॉच जो है आपने उतार के रख दी या फिर गलती से कहीं गिर गई, किसी दूसरे इंसान को मिल गई या फिर आपके फ्रेंड को मिल गई, और वो पूछता है कि ये घड़ी किसकी है, हुज वॉच इज़ दिस. तो आप बोलते हो कि ये मेरी घड़ी है. अगर उसने कहा हुज वॉच इज़ दिस, तो आप इंग्लिश में बोलोगे, आप इंग्लिश में बोलिए, दिस इज़ माई वॉच. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम एक लड़की हो. इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर अ गर्ल. यू आर अ गर्ल. आई होप ये बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है और सभी को पता होता है. तो अगर आप भी किसी से कहना चाह रहे हो कि तुम एक लड़की हो, आप उसे इंग्लिश में कहिए, यू आर अ गर्ल. नेक्स्ट सेंटेंस, दिल्ली में मौसम कैसा है. पूछेंगे, हाउ इज़ द वेदर इन दिल्ली. हाउ इज़ द वेदर इन दिल्ली. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो दिल्ली में रहता है, आपने उससे कॉल किया, उससे थोड़ी देर बात करी. जब कोई बात नहीं बचती बात करने के लिए, तो आप पूछते हैं ना, और बताओ दिल्ली में मौसम कैसा है. आप कहिए, हाउ इज़ द वेदर इन दिल्ली. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी है. इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ ओल्ड इज़ योर फादर. हाउ ओल्ड इज़ योर फादर. फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी जॉब पे हैं और सर्वे करने जाते हैं। जब आप सर्वे करने जाते हो तो लोगों से उनका नाम, उनकी एज वगैरह पूछते हो। तो अगर आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है, पूछिए व्हाट्स योर नेम। और अगर ये पूछना है कि आपकी उम्र कितनी है तो आप पूछिए व्हाट्स योर एज। और पूछना है कि आपके पिताजी की उम्र कितनी है तो आप कहिए हाउ ओल्ड इज़ योर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने यह बात नहीं कही। इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट से दैट। आई डिडंट से दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बात पता चली कि आपके फ्रेंड ने कही है ये बात, आप उसके पास गए, अपने फ्रेंड से पूछा कि मैंने ये सुना है, क्या तुमने ये बात कही है? तो आपका दोस्त कहता है नहीं, मैंने तो ये बात नहीं कही। उसे इंग्लिश में कहना चाहिए आई डिडंट से दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। कहेंगे नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कुछ लोगों के बीच में बहस हो रही है और एक पर्सन दूसरे पर्सन को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो इंसान कहता है कि कोई भी ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा और मैं भी नहीं कर सकता। तो अगर ये सेंटेंस आपने सुना और आपने सोचा कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो आप सोचिए, आपको इंग्लिश में कहना है नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुंदर लड़की थी। कहिए शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लड़की को देखा रास्ते में और घर आते हो तो उसकी तारीफ़ करते हुए आप बताते हो, उसके बारे में कई चीज़ें बताते हो, साथ में कहते हो कि वो बहुत सुंदर थी। आप कहिए सी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोया हुआ था। इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अस्लीप। ही वॉज अस्लीप। और अगर आपको ये कहना है कि वो गहरी नींद में सोया हुआ था तो आप कह सकते हैं ही वॉज फास्ट अस्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, करीब 100 किलोमीटर। तो इंग्लिश में कहेंगे अबाउट 100 किलोमीटर्स। अबाउट 100 किलोमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और किसी से पूछते हो कि मुझे वहाँ जाना है, पर्टिकुलर जगह का नाम बताते हो और कहते हो वो यहाँ से कितनी दूर है, तो सामने वाला इंसान कहता है करीब 100 किलोमीटर है। तो अगर वो ये बात वो इंग्लिश में कहना चाहे तो वो कह सकता है अबाउट 100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो कहिए हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू देयर देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फादर को बताया कि पापा मैं घूमने जा रहा हूँ, टूर पे जा रहा हूँ, पर्टिकुलर जैसे कह दिया मैं शिमला जा रहा हूँ घूमने। तो पापा ने पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो पापा को इंग्लिश में पूछना चाहिए हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्लीज्ड विद यू। आई एम प्लीज्ड विद यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपकी हेल्प कर दी या फिर कोई भी काम आपके लिए स्पेशल कर दिया, आप उससे बहुत खुश हैं। नॉर्मली आप कहते हो आई एम वेरी हैप्पी विद यू, बट आप कह सकते हो आई एम प्लीज्ड विद यू। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।